दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ देखना नहीं है, सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी होंगी जो आप सुनते सुनते ही समझ पाएंगे। तो चलिए, थोड़ा आराम से बैठिए, चाय कॉफी भी पास में रख लीजिए, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो शायद आपके होश उड़ा दे। सोचिए, अगर आप नवरात्रि की पूजा गलत दिन शुरू कर दें तो क्या होगा? जी हां, अगर सही दिन और सही विधि से पूजा नहीं की तो उसका असर बिल्कुल उल्टा हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी कोई गलती न करें। इसीलिए आज मैं आपको शारदीय नवरात्रि के बारे में एकदम सही जानकारी देने वाला हूं। कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही समय और कैसे पूजा करनी है। तो ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि हर लाइन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जय माता दी कहकर शुरुआत करते हैं। आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है या 4 अक्टूबर से। लेकिन घबराइए मत, मैं आपके इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। देखिए, शारदीय नवरात्रि हमेशा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होती है, और इस बार प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को रात के 12:01 पर शुरू होगी और 4 अक्टूबर को सुबह 2:28 पर खत्म होगी। तो उदया तिथि के अनुसार नवरात्रि 3 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी, यानी यही सही दिन है पूजा शुरू करने का। अब जब यह कंफ्यूजन अब साफ हो गया, तो आइए कलश स्थापना के बारे में बात करते हैं। कलश स्थापना 3 अक्टूबर 2024 को ही होगी और इसके 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला सुबह 6:15 से लेकर 7:02 तक का है, और अगर आप इस समय पर कलश नहीं स्थापित कर पाएं तो दूसरा मौका अभिजीत मुहूर्त में मिलेगा, जो दिन में 11:46 से 12:33 तक रहेगा। ये दोनों समय बेहद शुभ माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें मिस मत कीजिए। अब विधि की बात करें तो सबसे पहले एक सूखा नारियल लेना है और उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर रखना है, और जो कलश होगा उस पर रोली से बड़ा सा स्वास्तिक बनाना न भूलें। इसके बाद आपको कलश में जल भरना है, उसमें गंगा जल, चंदन, रोली और हल्दी की गांठ डालनी है। फिर 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते कलश के मुख पर लगाएं और नारियल को कलश पर रखें। यह सब करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम गम गणपतये नमः। इसे 11 बार बोलिए, ताकि गणेश जी आपकी पूजा को सफल बनाएं और किसी भी गलती को माफ कर दें। यह मंत्र आपको किसी भी त्रुटि से बचाने के लिए बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं पूजा के दौरान की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले, कलश हमेशा तांबे या मिट्टी का होना चाहिए, स्टील या लोहे का बिल्कुल नहीं। और नारियल को कलश पर सीधा खड़ा करके रखना है, ताकि पूजा पूरी तरह से सफल हो। एक और बात, कलश को कभी भी जमीन पर मत रखें, हमेशा लकड़ी की चौकी या मिट्टी के सकोरे में ही रखें। दोस्तों, ये तो हो गई कलश स्थापना की बातें। अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बारे में। 3 अक्टूबर को प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। शैलपुत्री पहाड़ों की देवी हैं और इनकी पूजा करने से आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है। 4 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी, जो तपस्या और साधना की प्रतीक है। 5 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन होगा, जो आपकी हर कठिनाई को दूर करती है। इसी तरह हर दिन एक देवी की पूजा की जाएगी और हर देवी के अपने खास आशीर्वाद होते हैं। खास बात यह है कि 6 अक्टूबर को मां कुष्मांडा की पूजा होती है। यह दिन खास तौर पर महत्व रखता है, क्योंकि मां कुष्मांडा की पूजा से आपको सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अक्टूबर को पंचमी में स्कंद माता की पूजा होगी। फिर 8 अक्टूबर को जो लोग शादी के इच्छुक हैं, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये देवी कुंवारों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और हां, 9 अक्टूबर को कालरात्रि की पूजा करने से नेगेटिव एनर्जी और शत्रु बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो इस दिन की पूजा को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अंत में 10 और 11 अक्टूबर को सिद्धिदात्री और महागौरी की पूजा होगी, जो आपको फेम और धन का आशीर्वाद देती है। खास तौर पर अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि यूट्यूब या आर्ट, तो सिद्धिदात्री की पूजा आपके लिए बेहद लाभकारी होगी। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंत में बस इतना कहना है कि अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नीचे
कमेंट्स में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव लिखना न भूलें। इससे हमें पता चलेगा कि आप कहां से देख रहे हैं और साथ ही साथ महादेव का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी और हर हर महादेव।